नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अभ्रक भस्म, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया है। ये वीडियो उसी का एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि अभ्रक भस्म अकेले लेने पर या किसी भी दवाई के साथ लेने पर उसके असर को चौगुना कर देती है, क्योंकि अभ्रक भस्म का मुख्य कार्य सूक्ष्म या सूक्ष्मतर परमाणु बनाने का, और अभ्रक भस्म शरीर के उन घटकों की वृद्धि करती है जिसके कारण इंद्रियों का सूखना शुरू हो जाता है और उनके काम करने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए अभ्रक भस्म शरीर से उन धातुओं को बढ़ाने का कार्य करती है जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हो रहा है। मस्तिष्क या दिमाग से संबंधित रोगों में ये बहुत उत्कृष्ट कार्य करती है। मेरे पास बैद्यनाथ का है शतपुटी, यानी कि 100 पुट। मैंने अपनी अभ्रक भस्म के इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि शतपुटी और सहस्त्रपुटी में क्या फ़र्क है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सहस्त्रपुटी को लें, अन्यथा आप शतपुटी को भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करती है। इसकी कीमत है 197 रुपीज़। लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। इस रोग को यदि आप लक्षणों में देखें तो दिमाग की शक्ति जब क्षीण होती है तो सिर में बार बार चक्कर आता है, कोई भी विचार स्थिर नहीं रह पाता, माने दिमाग में एक उलझन सदैव बनी रहती है। ऐसा लगता है कि आप खड़े खड़े गिर जाएंगे, हालांकि ये सिर्फ डर होता है और ये लगातार बना रहता है। विचार करने की ताकत कम हो जाती है, कमज़ोरी बनी रहती है। इस कमज़ोरी में भी ये विशेष है कि रोगी बिल्कुल दुबला पतला, चिंताग्रस्त और अप्रसन्न और रहता है और उसके मन में कुछ न कुछ खटकता रहता है, ऐसा नज़र आता है। हालांकि ऐसा हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। चेहरे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती, ऐसे लगता है कि रोगी बहुत दुखी है और पीड़ा में है। ये कभी कभी रोगी की परिस्थिति के कारण होता है, कभी कभी ये काल्पनिक होता है। बार बार थोड़ा पसीना आना, सिर पर बहुत ज़्यादा आता है, काम करने का उत्साह खत्म हो जाता है और इसे आजकल की मेडिकल टर्म की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। इसमें अभ्रक भस्म बहुत अधिक फ़ायदा करती है। देखिए, मॉडर्न साइंस में दवाइयों के तौर पर एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव दिए जाते हैं। ये कारगर होते हैं, लेकिन मस्तिष्क को शायद वो ताकत नहीं दे पाते जो अभ्रक भस्म देती है। अगली अवस्था है अल्जाइमर, यानी कि भूलने का रोग। आयुर्वेद में इसे स्मृति नाश या बुद्धि विभ्रम के विकार से जोड़ा जाता है। इसमें रोगी अपने अगले, पिछले और वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को भूलने लगता है। सामान्यतः उसकी मानस यंत्र की शक्ति कम हो जाती है, माने रोगी के मस्तिष्क तक वो पोषण नहीं पहुंच पाता जिससे ये रोग ठीक हो सके। आधुनिक चिकित्सा केवल रोग को दबाने पर कार्य करती है, पर आयुर्वेद ऐसी दवाओं का उपयोग करता है जिसके ओज या तेज से सब धातुओं को, उनके जरिए सर्व इंद्रियों को शक्ति मिले। और अभ्रक भस्म का उपयोग थोड़े ही दिनों में शरीर के परमाणुओं को ओज और शक्ति देता है और मस्तिष्क के छोटे से छोटे विभाग को उससे मदद मिलती है और आज्ञा वाहिनियों की निर्बलता नष्ट होती है और अल्जाइमर की स्थिति में सुधार होता है। अब यही बात उन्माद, अपस्मार की चिकित्सा पर लागू होती है। उन्माद को इंग्लिश में मेनिया, एक प्रकार का मानसिक रोग जिसको मनस्थिति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं पर कंट्रोल खो देता है। उसके व्यवहार, सोच, नींद, सामाजिक मेलजोल सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी स्थिति एक्सट्रीम होकर आत्महत्या के विचार तक पहुंच जाती है। ये सभी लक्षण पागलपन या आयुर्वेद में वर्णित उन्माद की बीमारी है। आयुर्वेद में 16 तरह के उन्माद रोगों की व्याख्या मिलती है। मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपको लगे कि आपको इससे किसी भी मानसिक रोग पर मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगी। वहीं दूसरा है अपस्मार, जिसे सामान्य भाषा में हम मिर्गी एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है जिसमें रोगी को बार बार असमय दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क की गड़बड़ी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। इन दोनों रोगों में, यानी कि मिर्गी और उन्माद पागलपन में, केवल शामक दवाइयाँ दी जाती हैं, यानी सेडेटिव दिए जाते हैं, क्योंकि अपस्मार या मिर्गी ये यादों से जुड़ा हुआ रोग है।
मन की स्थिति जो सामाजिक दबाव के कारण या यूं कहें कि किसी व्यक्ति विशेष के अच्छे या बुरे बर्ताव के कारण पैदा हो जाती है, सामान्यतः अगर आप सेडेटिव शामक औषधियाँ देते हैं तो हम शरीर की नसों को तो शांत कर देंगे, पर हम मन के उस हिस्से को जहाँ उन बीमारियों का उद्गम हुआ है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। और मेरा ये सामान्य अनुभव है कि उन्माद और मिर्गी ये दोनों विकार क्षीण, दुबले पतले और कमज़ोर मन के स्त्री पुरुष को सताते हैं। अच्छे तंदुरुस्त आदमी को जिसका मन अचल है और वो आत्मा से विचार करता है, ऐसे आदमी को ये रोग नहीं सताते हैं। सेडेटिव आपके मन की शक्ति को कम कर देती है, इससे मन अधिक कमज़ोर हो जाता है। रोग घटता नहीं, सिर्फ दबता है, लेकिन उसके साथ आपका मन कमज़ोर हो जाता है। यहाँ अभ्रक भस्म बहुत अच्छा काम करती है। वो न केवल तन को ताकत देती है अपितु मन को भी मजबूत करती है। और मानसिक रोगों में मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आपका रोग खत्म होता है। ये सारी व्याख्या मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप समझ पाएं कि रोग की जड़ को मिटाने के लिए जड़ पर ही वार करना चाहिए। तो आपको अपने मानसिक रोगों के लिए अभ्रक भस्म को कैसे और किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, या आपके दिमाग में एक जिसे कहते हैं ना उधेड़ बुन चलती रहे, आपका मस्तिष्क शांत ना रहे, वहाँ आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा ये लाभ देता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। अभ्रक भस्म को आप लेंगे मुक्ता पिष्टी और सूत शेखर रस के साथ। मुक्ता पिष्टी की 2 रत्ती और सूत शेखर रस की 2-2 गोली। अभ्रक भस्म को 1-1 रत्ती या 2-2 रत्ती, वैसे 1 रत्ती बहुत होता है, सुबह शाम लीजिए। ये आपके दिमाग को ताकत देगा, आपके दिमाग को शांत रखेगा। साथ ही ब्राह्मी घृत का सेवन कीजिए, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए। इसके अलावा यदि आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, डिप्रेशन, मिर्गी, पागलपन या उन्माद, ये सब वो लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं दिल में छुपी हुई बात के कारण या दिमागी आघात के कारण होते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है, प्रार्थना बहुत अच्छा काम करती है, और साथ ही एक अच्छा साथी, एक दोस्त, एक हमदम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों के लिए प्रभु से ज़रूर प्रार्थना कीजिए, वो दोस्त जो आपके लिए ये ज़रूर कहें कि मेरे सजदे की दुआएं तुम क्या जानो हमदम, मेरे सजदे की दुआएं तुम क्या जानो हमदम, सर झुका तो तेरी खुशी मांगी, हाथ उठे तो तेरी ज़िंदगी मांगी। आपकी ज़िंदगी की सलामती के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।